जहां एक तरफ दिल्ली में छठ पर्व को लेकर यमुना सफाई पर राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ कई महीनों से बस मार्शलों को लेकर भी राजनीति का पारा चरम पर है। दरअसल दिल्ली के विधानसभा चुनाव जनवरी-फरवरी में होने वाले हैं। इसी को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं कि कब हम सत्ता में आते हैं और दिल्ली का अच्छे से विकास करते हैं, जिसका सभी पार्टियां वादा भी कर रही हैं। इसी बीच बस मार्शल और सिविल डिफेंस वाले कई महीनों से सड़कों पर हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। वहीं दिल्ली सरकार लगातार यह आरोप लगाती आई है कि दिल्ली के उपराज्यपाल फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार यानी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी झूठ बोल रहे हैं, जो कि उपराज्यपाल को कब से कह रहे हैं कि फाइल लेकर आइए। इसी मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से दिल्ली सीएम आवास पर प्रचंड प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व दिल्ली अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया, दिल्ली के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजकुमार आनंद, जिले के सभी अध्यक्ष, निगम पार्षद, उत्तम नगर विधानसभा एस के पूर्व निगम पार्षद श्याम मिश्रा, भाजपा दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष सुधा मिश्रा आदि सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने बस मार्शलों और सिविल डिफेंस को तुरंत बहाल करो, दिल्ली सरकार शर्म करो, आतिशी शर्म करो, इस तरह के नारों के साथ सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने सीएम आतिशी के आवास की तरफ कूच किया, जहां दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। लगातार दिल्ली में मार्शलों का प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी आज आक्रोश में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम आवास पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं और उत्तम नगर के पूर्व निगम पार्षद श्याम मिश्रा भी हैं, सर भी है, मैडम भी है। सर क्या कुछ कहेंगे, लगातार जो आक्रोश आप लोगों के अंदर देखा जा रहा है सीएम केजरीवाल के ऊपर भी और सीएम जो नई सीएम बनी है आतिशी मालेवा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो सरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये पूर्वांचल विरोधी सरकार है। जो झुग्गी झोपड़ी में जो शोषित वंचित समाज है उसको हमेशा ही प्रताड़ित करने का काम किया गया है। आज देखिए त्यौहार का समय है, जो इसमें मार्शल हैं, इसमें पूर्वांचल समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग ज़्यादा हैं। और दिवाली का त्यौहार रहा, अभी छठ महापर्व हमारा है, तो उस समय उनकी नौकरी खा जाना ये बहुत ही अशोभनीय बात है, बहुत ही निंदनीय बात है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संकल्पित है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस तरीके से पूर्वांचल के त्यौहार पर जमुना जी की सफाई नहीं हुई, छठ घाटों की सफाई नहीं हो रही है, और हमारे यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एलजी साहब के माध्यम से लड़ाई लड़ करके पूर्वांचल के त्यौहार पर, छठ महापर्व पर सार्वजनिक अवकाश दिलवाया है, उसके लिए धन्यवाद। और ये जो पूर्वांचल की लड़ाई है वो शोषित वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए। जी आप बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी ने मार्शलों की जो नौकरी खाई है, लेकिन हमारी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि एलजी ने फाइल दबा रखी है। एलजी साहब अगर चाहे तो नौकरी लग सकती है, वो नहीं चाहे तो नहीं लग। एलजी साहब तो लगातार फाइल मांग रहे हैं कि उस फाइल को भेजो, लेकिन वो फाइल दिल्ली सरकार एलजी साहब के पास नहीं भेज रही है। अगर एलजी साहब के पास भेजेगी तो उसी दिन साइन होकर के इनकी नौकरी का काम सारा पक्का हो जाएगा। दिल्ली सरकार की ही मंशा नहीं है नौकरी लगाने की? बिल्कुल दिल्ली सरकार की मंशा नहीं है। दिल्ली सरकार का काम हमेशा से लटकाना, अटकाना और भटकाने का रहा है, गरीबों को प्रताड़ित करने का काम रहा है और पूर्वांचल समाज को अपमानित करने का काम रहा है। जो आक्रोश है उसकी क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारे मार्शल हैं और ये जो डीटीसी के हैं कर्मचारी हैं, उनको दिया जाए, उनकी नौकरी बहाल किया जाए। अदिति, दिल्ली के जो हालात है उसको देखते हुए क्या लगता है 2025 में क्या होने वाला है? यहाँ पर दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार से पीड़ित होकर के ये मन बना लिया है कि इस सरकार को, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, कमीशन खोरों की सरकार को, शराब माफियाओं की सरकार को इस सत्ता से बेदखल करना है। और हम जगह जगह घूम रहे हैं। पूर्वांचल के समाज के लोग भी इस बार कमर कस चुके हैं। गरीब वंचित पीड़ित समाज इस बार कमर कस चुका है और इस दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकने का के लिए संकल्पित है। मिश्रा जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से हमने कल भी उत्तम नगर विधानसभा में गली गली सब जगह जितने भी हमारे छत्र घाट है, सभी घाट पर हम लोग सफाई किया और जो आम आदमी पार्टी का जो गुंडागर्दी था उसका उजागर किया। कहीं सफाई नहीं था, वहाँ भी हम लोगों ने खुद सफाई किया। आज देख रहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं सौरभ भारद्वाज का गुंडागर्दी का, जो आज हम लोग के छठ घाट पर जो गुंडागर्दी किया है,
आज उसका हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और आपके चैनल के तरफ से मांग करेंगे कि हम दिल्ली सरकार से कि जिस तरीका से हम लोग छठ घाट टेम्पोररी बनाते हैं वैसे हमारे यमुना घाट पर भी परमानेंट हमारा घाट बनाया जाए ताकि हम लोग सही ढंग से अपना छठ पूजा कर सके। लोग लगातार ग्राउंड पर हैं, लगातार छठ पर्वियों के लिए काम कर रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार के लोग देखने को मिल रहे हैं मार्केट में? कहीं भी नहीं। हमारे जब जैसे मैं कल उत्तम नगर विधानसभा में घूम रहा था, एक भी उनका विधायक का प्रतिनिधि नहीं था और न ही उनके निगम पार्षद का कोई आदमी था। सभी जगह हम लोग स्वेच्छा से खुद ही सफाई कर रहे थे और सफाई व्यवस्था खुद ही हम लोग कर रहे थे। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीका से छठ व्रतियों को इसे आम आदमी पार्टी के गुंडे ने जिस तरीके से तंग कर रहा है, आज हमारे पूर्वांचल भाई ने, पूरे दिल्ली के लोगों ने यह ठान लिया है कि इस बार केजरीवाल को भगाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है और इस गुंडागर्दी को हम वोट के रूप में इस्तेमाल करेंगे और फरवरी में भाजपा की सरकार बनेगी। क्या लगता है 2025 में बदलेगी सरकार? पूर्ण रूप से सरकार बनेगी और पूर्वांचल की वजह से सरकार बनेगी और पूर्वांचल वासियों की वजह से सरकार बनेगी और पूरा दिल्ली के पूर्वांचल 70 लाख पूर्वांचल वोट देंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को। सुधा जी क्या कुछ कहेंगे? आप भी दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष बनी है पूर्वांचल की, क्या कुछ कहेंगे? आज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का हमारा जन आक्रोश रैली हो रहा है, जो कि एक दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने जो सूरज चौहान को इस तरीके का छठ आस्था का पर्व है और उसको ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस तरह के घटना में तो हमारे मुख्यमंत्री अतिथि को इस्तीफा दे देना चाहिए और जब तक अतिथि इस्तीफा नहीं देगी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तब तक हम लोग ऐसे ही आक्रोश रैली करते रहेंगे। जो आक्रोश देखने को मिल रहा है 2025 में सरकार बदलेगी क्या? आप देख रहे हैं कि जनता का कितना रोष है हर विधानसभा में, हर वार्ड में, पूरे दिल्ली में। ये तो आप देख ही रहे हैं, ना नियत है काम करने का, ना किसी को काम करने देने का नियत है। क्या कुछ कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली केजरीवाल सरकार है जो आतिशी आजकल सो कॉल्ड मुख्यमंत्री बन रही हैं, हालांकि वो है नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल ही हैं, वो बस ऐसे नाम का है उनका। तो उनको हटाया जाए और जो मार्शलों के साथ अन्याय और दिल्ली की जनता के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको अब रोका जाए। दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े वादे करके और सत्ता में आई थी। लोगों ने भी सोचा कि शीला दीक्षित की सरकार ने बहुत घपले किए हैं, भ्रष्ट सरकार है और एक सब मौका दे दे। नई पार्टी आई थी, लोग समझ नहीं पाए। वादे भी बहुत बड़े बड़े थे, दिल्ली को लंदन बना देना, पेरिस बना देना, सबको पानी देना, बिजली देना, मोहल्ला क्लिनिक देना। लेकिन आज ना तो पानी की कोई व्यवस्था है, ना बिजली की कोई जो फ्री में देने वाली बात थी वो है, ना कहीं मोहल्ला क्लिनिक नज़र आता है। सड़कों के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है, स्कूल व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ तराई तराई मची हुई है। बहुत बुरा हाल है पूरी दिल्ली का। इतनी गंदगी और इतनी बेहाली कभी आज से पहले देश आज़ाद होने के बाद से नहीं हुई थी। उसी को लेके आज ये रोष प्रदर्शन भी हो रहा है। 2025 में क्या लगता है? 2025 में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की इस दिल्ली सरकार का सफाया हो जाएगा। इन्होंने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा था, सारे के सारे कैंडिडेटों की इनकी जमानत जब्त हो गई थी। दिल्ली में भी इनका कोई भविष्य नहीं बचा। लोग अब इनकी चालबाजी, ड्रामेबाजी, हेराफेरी को समझ चुके हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद जी हैं और लगातार बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और लगातार इस तरीके से मार्शल सड़कों पर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से लगातार मार्शल सड़कों पर, और वो मार्शल्स हैं जिनको खुद दिल्ली सरकार ने रखा था एक समय? देखिए, मार्शलों की जो आर्थिक स्थिति है, एक साल पहले इनको निकाल दिया गया था। वन फाइन डे अरविंद केजरीवाल जी ने साइन किया कि इनको निकाल दिया गया। उनको जब निकाल दिया गया उसके बाद लगातार वो सबके पास आते गए। सब, मैं भी मंत्री था उस टाइम इनके साथ, मेरे पास भी सब लोग आए, 2-3 बार आए। मैंने इनसे पूछा अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि साहब एलजी नहीं कर रहा, जब हम एलजी साइन नहीं कर रहा और एलजी की वजह से काम रुका हुआ, क्योंकि ये गरीब, मजदूर, दलित, ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा फूल है। तो आखिर ये बार बार कहते थे एलजी का। जब मैं बीजेपी में आया, जब हम एलजी से बात की तो पता लगा कि एलजी आपको चाहते हैं। देखिए प्रोसीजर क्या होता है कि पहले कैबिनेट को एक प्रपोजल बना के एलजी को भेजना पड़ता है, फिर सरकार ऐसा नहीं करती, फिर एलजी उसको पास करते हैं, काउंटर साइन करते हैं। ये लगातार धोखेबाजी है दिल्ली की जनता के साथ कि एलजी काम नहीं कर रहे, एलजी काम नहीं कर रहे। एलजी साहब के पास कोई प्रपोजल जाएगा और वो रिजेक्ट होकर आया हो अगर एक साल में, आतिशी मार लेना, उसको दिखा दे तो हम मतलब जो कहेंगे वो करेंगे।
तो इसका मतलब कोई प्रपोजल गया नहीं, उनके साथ लगातार धोखेबाजी हो रही है। और अब जब एलजी साहब ने कह दिया और उन्होंने कहा कि 1 तारीख से हम बहाल कर दो, आज भी बहाल नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ही नहीं चाहती कि ये नौकरी पे। दिल्ली सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। अब वो 2-4 दिन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी आतिशी मार्लेना की या अरविंद केजरीवाल की, और वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम एक प्रपोजल बना रहे हैं। अरे भाई, तुमने 1 साल से प्रपोजल नहीं बनाया, अब प्रपोजल बनाएंगे और 4-5 दिन करते करते इलेक्शन आ जाएगा, और तब वो 25 के इलेक्शन के मुद्दा इसमें बना। हाँ, तब वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और उनकी टीम जो दिल्ली के ठग हैं, ये घर घर जाएंगे वॉलंटियर्स के और उनको बोलेंगे कि इस बार और वोट दे दो, हम अगली बार तुम्हें बिल्कुल पक्का करें। लेकिन 2025 में क्या होने वाला है आप आम आदमी? 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि हर तरफ की जनता तंग आ चुकी है इनसे, और सबको समझ में आ गया है कि ये कुछ नहीं है। बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री, लेकिन वो सरचार्ज के नाम पे, वो पेंशन फंड के नाम पे तमाम पैसे उसमें वसूले जा रहे हैं, तो किसी को कोई है। पानी आ नहीं रहा लोगों को, तो जब पानी आ नहीं रहा तो फ्री का क्या मतलब है? कहते हैं बिजली के बिल हम माफ़ कर देंगे। जीतने का 2025 में चाहती है दिल्ली की जनता बदलाव? दिल्ली की जनता पक्का बदलाव चाहती है। हम जगह जगह जाते हैं और लोगों को बिल्कुल, यहाँ तक कि झुग्गी वाले भी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, क्योंकि जितनी मार पड़ती है गरीबों को पड़ती है, झुग्गी वालों को पड़ती है। दलित फंड में से ये करोड़ों रुपया खा गए, उसीलिए मैंने इस्तीफा दिया था। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो क्या कुछ कहेंगे? लगातार मार्शल सड़कों पर है, दिल्ली सरकार के कामों तक जूझ रही है, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये झूठे, फरेबी, धोखेबाज आम आदमी पार्टी के जो नेता है, ये हमेशा से लोगों को गुमराह करते रहे। लगभग 11,000 मार्शलों को हटाया और इल्जाम लगाया एलजी के ऊपर। अब जब सारी बात खुल करके सामने आ गई कि एलजी ने हटाया, इन्होंने हटाया था, अब एलजी मांग रहे हैं फाइल लाओ, मैं साइन करता हूँ, उनको बहाल करो। अब ये फाइल नहीं भेज रहे और लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं कि हमें फिर सत्ता दो, फिर बनाओ, फिर हम आपको लगाएंगे। अभी आपने केजरीवाल को सुना होगा जो कह रहा बिजली के बिल मत, पानी के बिल मत भरना, भारी बिल आ रहे माफ कर दूंगा, बिल भेज बोल रहा है। 10 साल से तुम्हारी सरकार है, बड़े बड़े बिल भेज रहे हो झूठे, और फिर लोगों झूठ बोल रहे हो। तो इनका जो नाटक है धीरे धीरे दिल्ली की जनता को समझ आ रहा है, और दिल्ली की जनता अब इनके जो धोखेबाजी का इनका फैलाव कर रहे हैं, ये फरेब कर रहे हैं, उसके चक्कर में आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चाहती है और अपना विकास चाहती है। इन धोखेबाजों से, इन झूठों से दिल्ली की जनता छुटकारा चाहती है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये भी कहा था कि भाई दिल्ली की जनता जब मुझे मुख्यमंत्री चुनेगी तब मैं मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठूंगा, क्या मानते हैं? देखिए, केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी मर्जी से नहीं दिया। जब केजरीवाल की बेल हुई है, बेल में बेकायदा शर्तें थी, ना तो अपना मुख्यमंत्री के ऑफिस जाओगे, ना एज मुख्यमंत्री किसी फाइल पे साइन करोगे, इस शर्त के ऊपर बेल दे रहे हैं। तो जब ना आप मुख्यमंत्री के ऑफिस जा सकोगे, ना आप मुख्यमंत्री किसी फाइल पे साइन कर सकोगे, कहा कि मुख्यमंत्री, तो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए इन्होंने नाटक किया है कि जी हमने रिजाइन दे दिया, मैंने त्याग पत्र दे दिया, देखो मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ, मैंने मुख्यमंत्री कुर्सी त्याग दी। मुख्यमंत्री कुर्सी त्यागी नहीं है, मुख्यमंत्री कुर्सी तो छोड़नी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से। इसलिए दिल्ली की जनता दोबारा इनको मुख्यमंत्री बनाने वाली नहीं है। लोग उब चुके हैं, इनके झूठे वादों से उब चुके हैं, लोगों के सामने इनका पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को दोबारा मौका देने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है 2025 में क्या लगता है कि दिल्ली की जनता बदलाव करेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। दिल्ली की जनता 2025 में भाजपा की सरकार बनाने जा रही है और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, ताकि मोदी जी के नेतृत्व में
दिल्ली का भी वैसे ही विकास हो जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा है, जैसे यूपी में हो रहा है, जहाँ उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है जैसे वहाँ विकास हो रहा है, जहाँ भी ऐसा विकास हो ऐसे दिल्ली की जनता का भाव है। जब भगवान जी एक सवाल और मेरा है, हरियाणा में भी चुनाव हुए थे और हरियाणा में चुनाव होते वक्त जब 90 सीटों पर दिल्ली सरकार ने चुनाव लड़ा था तो वहाँ पर जमानत जब्त हुई, क्या मानते हैं? ये हर जगह जाकर के मोटा मोटा झूठ बोल करके लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अब लोग इनकी बातों को समझ चुके हैं, लोग इनके धोखे में आने वाले नहीं हैं, इसके लिए हरियाणा में सबकी जमानतें जब्त होगी और ऐसा ही हाल आने वाले चुनाव में दिल्ली में भी होने वाला है। दिल्ली की जनता ने भी ये तय कर लिया है कि इन धोखेबाजों को, इन झूठों को, इन फरेबियों को और दिल्ली की जनता को लूटने का मौका नहीं देगा। तमाम महिलाएं। मैडम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीता शर्मा। रीता जी, आज का जो प्रदर्शन है वो क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग कर रहे हैं आतिशी जी के खिलाफ। आतिशी जी के खिलाफ कर रहे हैं। क्या है, क्या मामला? डिफेंस और बस का जो है, बस मार्शलों के खिलाफ और डिफेंस की जो कमियां रही हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। और आतिशी जी आई हैं, सीएम के पद पे बैठी हैं और उनके आने के बाद भी वही बेहाल है जो पहले था। किसी भी एक अच्छा डिसीजन नहीं हो रहा जिससे कि आम जनता की परेशानियां, बसों में जितने घोटाले हुए हैं, बस में जो लोग डीटीसी में काम करते हैं, घरों में मौतें हो रही हैं, वो सब चीज़ें अभी भी वैसी जैसी पहले सीएम के टाइम पे थी। तो फिर क्या फायदा? आतिशी को सीएम बनाने का क्या फायदा हुआ? कुछ बदलाव तो हुआ नहीं। क्या कुछ कहेंगे आज का जो प्रदर्शन है, क्या कुछ कहेंगे? मार्शल लगातार प्रदर्शन पे है, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी साहब ने फाइल दबा रखी है। आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो किसको लेकर है? जय श्री राम। मैं भाजपा प्रवक्ता अनुजा कपूर। एलजी आज के नहीं थे, बहुत पुराने हैं एलजी। कांग्रेस के टाइम पर भी एलजी रहे हैं और कांग्रेस ने समन्वय के साथ एलजी के साथ काम करके आपने देखा है कि किस तरीके से प्रगति में भी काम किया। भाजपा उस वक्त भी ऑपोजिशन में थी, पर जब आज का टाइम ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आती, अपने साथ रबर स्टैंप को लिए घूमते हैं, एलजी पे नाम घोंपते हैं क्योंकि कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उनसे किसी भी एलजी से मिली, आज ये दूसरी एलजी हमारे सक्सेना साहब है, उससे पहले अनिल बैजल थे, उनके साथ भी उनकी बनती थी। लेकिन दिल्ली में जो भी काम नहीं हो पाता है दिल्ली सरकार पर, वो लगातार एलजी के ऊपर आरोप लगाते। क्या मानते हैं आप? पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब में काम हो रहा है, वो तो उनकी पूरी स्टेट है, वहां पर दिखा दे उनका क्या काम हो रहा है। पराली से क्या हाल हमारा बेहाल है। आज हमारा गला किस तरीके से सूख चुका है, ब्रोंकाइटिस की मरीज हूं मैं। हम लोग के बच्चे किस तरह से अस्थमा से जूझ रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कहाँ खड़े हो रहे हैं। इनको ये बात शर्म नहीं आती। जब भी फ्लड आता है तो एलजी का नाम लेते हैं, जब यहाँ पर पराली का चलता है तो एलजी का नाम लेते हैं। अरे आपके बनाए हुए मार्शल, ये बात आपने कब पुरानी करी थी? आपके मैनिफेस्टो में था, सीसीटीवी भी आपके मैनिफेस्टो में था, औरतों से रिलेटेड, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड आपने मैनिफेस्टो में कहा था। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चापलूसी करवा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या आप लोगों ने क्या भाई जो बस मार्शल रखे वो कहाँ से आए? ये जो सिविल डिफेंस के लोगों को अपने पॉल्यूशन में ऑन एंड ऑफ की गाड़ी के लिए आपने रखा, वो खुद पॉल्यूशन में रहते थे, बेचारे खड़े रहते थे। सिविल डिफेंसों को 20-20 हजार किया, आपने बोला हम देंगे, कहाँ है आज वो पैसा? क्यों आपने लोगों को जॉब नहीं देते? आप तो कहते थे हम जॉब देते हैं, मैंने सिविल डिफेंस को जॉब दिया है, क्या जॉब? कौन सा जॉब? मार्शलों को जॉब दिया। मांग क्या कर रहे हैं आप आज? मांग ये है जिनको आपने फ्री फंड में जॉब कह रही है, जॉब पे रखा है, वो आपके नौकर नहीं है, उनके लिए आपका घर चलता है। उनका घर कैसे चलेगा अगर आप पैसा नहीं देंगे? उनको भाड़े बढ़ता नहीं देंगे, इसको क्या छोड़िए। आप ये बताइए कि आपने जो औरतों से रिलेटेड कितना ज्यादा हम लोगों ने बात करी, टीचर्स को इन्होंने पैसा नहीं दिया, आंगनवाड़ी की औरतों को पैसा नहीं दिया। ये पैसा शीश महल में लगा, ये पैसा शीश महल में लग रहा है। और आज जब वो शीश महल नहीं लगा, उसी के चक्कर में हमें कहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं कि एलजी लगा रहे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आपको अंदर किया, उसके अंदर कहते हैं भाजपा का काम है। भाजपा का कई काम नहीं है, ये आपके करूर कर्म है जो आप लोगों ने खून पिया है लोगों का। आज लोगों के तिजोरियों में बैठ गए
बोतल फ्री, कहाँ जाएगा बच्चा, कहाँ जाएगा आदमी? दिल्ली मॉडल की जो बात की जाती है वो धरातल पर देखने को मिल रही है। दिल्ली मॉडल की जो बात की जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से वो धरातल पर देखने को मिल रही है। हरियाणा हार गया, गोवा हार गया, आप बताइए कौन सा झारखंड में कहाँ खड़ा है ये? आज तक कोई जगह नहीं है। पंजाब के अंदर ये हार जाएगा, ड्रग चलता है पंजाब के अंदर। दिल्ली का हाल, कौन सा मॉडल? दिल्ली में क्या होने वाला है 2025 में? दिल्ली में क्या होने वाला है? देखिए, दिल्ली में वो सरकार रहेगी जो औरतों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, ज्ञान, गरीब, यूथ, अंत्योदय और नारी शक्ति के लिए काम करेगा, उसके लिए काम होगा। आज वो आएगा और वो है भाजपा। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, इसके लिए काम करती है, तोड़ती नहीं कांग्रेस की तरह। ठीक है, तो सुना आपने कितना आक्रोश इन महिलाओं के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं, चाहे वो मार्शल हो, चाहे वो बस के लोग हों, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक बड़ा प्रचंड प्रदर्शन किया गया है और तमाम जो महिलाओं की तादाद देखी जा रही है सड़कों पर, ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। और आरटीसी मारलेन के खिलाफ जो नारेबाजी चल रही है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें लगातार जो है वो प्रदर्शन की है और इसी से अंदाजा लग सकते हैं कितना नाराज दिल के अंदर देखा जा रहा है। और हमारे बीच अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और लगातार आज दिल्ली प्रदेश की तरफ से बड़ा प्रचंड प्रदर्शन सीएम आतिशी की आवास के पास किया जा रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जिस तरीके से बस मार्शल हो गए या फिर तमाम जो लोग हो गए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के कानों तक जू नहीं पहुंच रही है। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि एलजी साहब ने फाइल दबा रखी है जिससे उनकी नौकरी नहीं लग पा रही है। आज ये प्रोटेस्ट मार्च है आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के खिलाफ। उन्होंने 1 नवंबर से गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया, एलजी साहब ने, कि मार्शल और सिविल डिफेंस के एम्प्लॉइज उनको जॉब पे लिया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। उसके अगेंस्ट उनके परिवार की रोजी रोटी के लिए, उनके परिवार के चूल्हा जलाने के लिए आज भाजपा के तमाम सीनियर नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुछ मांग की जा रही है सर? आज मांग है इमीडिएटली सिविल डिफेंस वालों को और मार्शल्स को जो बसों में तैनात थे उनको इमीडिएटली कल से ही ड्यूटी पे लिया जाए, ताकि छठ का त्योहार आ रहा है, एक तोहफा उनको मिले। सरकार कह रही है हम ड्यूटी पे लेने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, एलजी साहब ने फाइल दबा रही है, एलजी साहब के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। देखो, झूठ की सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने जो पहले झूठ बोला, सब दुनिया को पता लगा, पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं और ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिटिसाइज किया जा रहा है उस आदमी को। इन्होंने झूठ बोला। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिए थे, अभी ये फाइल दबा के बैठ, उन्होंने पहले हटाया क्यों जब ये लगाए थे? और आज में क्या बदलाव आ गया दिल्ली के अंदर ऐसा जो इनको हटाना पड़ा? पब्लिसिटी भी खर्च कर रहे हैं लोग, इतना खर्चा एडवर्टीजमेंट पे, लोगों के घर का घपला आप मानेंगे? पूरा घपला है, पूरा घपला है। लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये गरीबों पे अत्याचार हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन का आज क्या हाल है दिल्ली के, यमुना का क्या हाल है। 2025 में क्या होने वाला है? निश्चित रूप से बदलाव होने वाला है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इनके पास 2 महीने का समय है अभी और फरवरी के अंदर दिल्ली सरकार के अंदर भाजपा सरकार बनाएगी। किसी नॉर्मल कार्यकर्ता में से मुख्यमंत्री होगा और फिर देखना डबल इंजन सरकार होगी। दिल्ली का विकास का पहिया थमा हुआ है पिछले 12 साल से, जब से अरविंद केजरीवाल सरकार आई है। केवल खर्चा कर रहे हैं। पहले फ्री में इन्होंने बिजली दी, अब बिजली के लंबे लंबे बिल, फ्री में पानी देने की घोषणा की, अब लंबे लंबे पानी के बिल। सड़कों का बुरा हाल है, कोई फ्लाईओवर नहीं बना है, ट्रैफिक जाम बढ़ता गया है, इन्होंने सोचा नहीं। ठीक है, तो देखा आपने टीसी राव ने क्या कहा है कि 2025 में सरकार बदल रही है और डबल इंजन की जो सरकार है वो दिल्ली में बनने वाली है, क्योंकि दिल्ली जो सरकार है वो लगातार दिल्ली वासियों के साथ गलत करती आ रही है और करप्शन का जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए टीसी जो राव जी हैं उन्होंने ये कहा है। हमारे साथ भाई साहब भी, मतलब क्या कुछ कहेंगे? जो प्रदर्शन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जो आक्रोश आप लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या कारण है, क्या कुछ मांग की जा रही है? यही कारण है, जो मार्शल है उनको बहाली के लिए प्रोटेक्ट रखा गया है और दिल्ली सरकार की जो फेलियर है, जो दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। घाटों की छठ पूजा आने वाली है, उन पर भी उन्होंने
कुछ नहीं किया है और हर तरीके से दिल्ली सरकार फेल है। उसी के विरोध में प्रोटेस्ट रखा गया है कि आने वाले फरवरी में जो चुनाव है तो निश्चित रूप से जो डीटीसी बस की बात की जा रही है, डीटी बस के जो मार्शल्स वगैरह हैं, तमाम जो लोग हैं वो धरने पर हैं, उनकी भी मांग आप लोग कर रहे हैं कि उनको जल्दी से नौकरी से लिया जाए, लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है कि एलजी साहब ने फाइल दबा रखी है। क्या मानते हैं? ये दिल्ली सरकार का मैटर है और दिल्ली सरकार ने उनको तैनात किया था, तो दिल्ली सरकार के हाथ में ही है तो उन्होंने तैनात भी दिल्ली सरकार ने किया था, तो वो बहाल भी दिल्ली सरकार ही करेगी। फाइल दबाए हुए हैं इसलिए उनकी एलजी साहब ने हमारे 8 विधायक और हमारे प्रदेश अध्यक्ष एलजी साहब के पास गए थे और एलजी साहब ने मुख्यमंत्री को कहा कि इनकी फाइल भेज दो। आज 10 दिन हो गए एलजी साहब के किए हुए और इनको पहली तारीख से बहाल करो। अगर आज उनको बहाल कर दिया होता तो उनकी दिवाली भी बढ़िया मनती, उनकी भैया दूज भी बढ़िया मनती और आगे उनकी छठ भी बड़ी मनती। अभी तक इन्होंने वो फाइल नहीं भेजी। आज जो उनकी 4 दिन की सैलरी कम हो गई उसका कौन जिम्मेवार होगा? और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये 4 महीने के लिए एलजी साहब से फाइल मंगवाई है और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी सबसे पहले जो 10,000 मालशेर है इनको पक्का करने की सबसे पहले फाइल, उसके ऊपर जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा उसको। तो एलजी साहब के ऊपर आरोप लगाया जा रहा फाइल को लेकर, क्या लगता है ये मंशा नहीं है इनकी नौकरी देने की, या क्या मानते हैं? फाइल तो मुख्यमंत्री ने भेजनी है। एलजी साहब ने तो 6 दिन पहले मांग ली, 8 दिन पहले, अब यही नहीं भेज रहे। एलजी साहब को तो फाइल मांगे 8 दिन हो गए, इनको पक्का करके फाइल दो। अब जब यही नहीं भेज रहे तो कौन पक्का करेगा? आज का जो प्रदर्शन है क्या कुछ मांग की जा रही है? आज आतिशी मान के यहाँ उसको जगाने के लिए जो एलजी साहब फाइल मांग रहे हैं उनका भेज क्यों नहीं रहे? जी 2025 में क्या लगता है जिस तरीके से हालात दिल्ली के देखे जा रहे हैं, बदलाव में 200% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसका झूठ देखो कितना है। आज ये लोगों को कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं पानी के बिल माफ कर दूंगा। इन्होंने पानी माफ बोला था ना, इन्होंने पहले माफ बोला था, तो पानी के बिल भेज कौन रहा है? यही भेज रहे हैं। अभी भी तुम्हारी सरकार है, अभी माफ कर दो। सरकार आने के बाद क्यों माफ करोगे? अभी भी माफ कर सकते। अरविंद केजरीवाल आजकल यमुना को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर बार ये बोलते हैं कि इस बार हम जब आएंगे सरकार में तो जो छठ पूजा मनाने वाले लोग हैं, छठ व्रती है, वो यमुना पर पूजा करेंगे। क्या मानते हैं? हर बार का ये बात 11 साल हो गए, 11 साल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस दिन जमुना में डुबकी लगा के दिखाई और 4 दिन हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। अगर जमुना साफ होती तो आज जगह जगह क्यों घाट बन रहे? आप पूरी दिल्ली घूम के देख लो, हर पार्क में घाट बन रहे हैं। जो लोग जमुना में जाकर छठ का पर्व मनाते थे आज वो अपने अपने मोहल्लों में घाट बनाकर कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो तख्तियां आप लोगों ने लगा रखी हैं, केजरीवाल शर्म करो, आतिशी माइलान शर्म करो, क्या कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है? ये हम लगातार केजरीवाल जी को और तब से जो नई सीएम बनी उनको कह रहे हैं कि हमारे ये जो भाई है मार्शल, इनको आप क्यों नहीं पक्का करते हो? इनको इनके परिवार हैं, इनकी तनख्वाह मिलती है तो इनके घर में चूल्हा जलता है। क्यों नहीं सीएम साहब को रहने के लिए शीश महल चाहिए। सीएम साहब अपने शीश महल की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो ये गरीब जिसमें अधिकतर लोग हमारे अनुसूचित जाति के हैं, अपने गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनकी चिंता केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आतिशी क्यों नहीं उनको पक्का कर रही है? बार उनका ये आरोप रहता है कि भाई एलजी साहब ने फाइल दबा रखी है, उनके माध्यम से ये होना है, इनकी नौकरी लगनी है, लेकिन ये सब एलजी साहब बार बार उनको कह रहे हैं फाइल भेजो, भेजते नहीं है, झूठे हैं, 1 नंबर के झूठे हैं, मक्कार हैं। अब जब एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी है उनको 3 बार कि फाइल भेजिए, वो दबा के बैठे हैं। उन्हें लगता है इस पर राजनीति करनी है, इसे वोट बैंक का साधन बनाना है, इसमें हम गुमराह करके दिल्ली वालों का वोट लूट लेंगे। अब नहीं चलेगा, अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एलजी साहब भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को आज सड़क पे आके बोल रहे हैं कि आतिशी जी आप फाइल भेजिए,
आप फाइल भेजेंगी तो देखिएगा 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें हस्ताक्षर होके आएंगे, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ पहले फाइल भेजनी पड़ेगी। ये नौटंकी नाटक से बाहर आइए, ये ड्रामेबाजी मत कीजिए। बैंक की आपने बात की है, हरियाणा में लगातार जो चुनाव हुआ आपने देखा कितना पेचीदा चुनाव हुआ, वहाँ पर भी ये चुनाव लड़ने के लिए गए, 90 सीटों से चुनाव लगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जमानत जब्त हो गई है। क्या मानते हैं, देख रहा है देश को? देखिए, आज केजरीवाल के प्रति थोड़ी बहुत जो सहानुभूति थी वो खत्म हो गई है। आपने हरियाणा का नाम लिया, हरियाणा में 90 की 90 सीटों पे सब पे जमानत जब्त हुई है। पूरे देश में जहाँ जहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और दिल्ली के अंदर आप तो ग्राउंड लेवल पे जीरो ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट देते हैं। आपकी लगातार रिपोर्ट और आप जैसे बहुत सारे न्यूज हमारे चैनल हैं वो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और अब जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाए और इनको भी एक अवसर, क्योंकि 27 साल से बीजेपी को मौका नहीं मिला है। तो अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका देगी। 2025 में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, दिल्ली की जनता जो है वो जिताने वाली है। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार बनेगी। और जिस तरह से कोई काम हो, किसी तरह का काम वो बोलता है, मुझे पहले बोलते थे प्रधानमंत्री नहीं करने दे रहे हैं, अब इन्होंने नया राज शुरू कर दिया, एलजी नहीं करने दे रहे हैं। तो साहब ये अगर इनको काम करने नहीं दे रहे हैं तो जाइए मैं इस्तीफा देके। केजरीवाल कहते हैं कि पानी के बिल मैं माफ कर दूंगा जब मेरी सरकार बने। अबे भैया, अभी सरकार किसकी है? अभी भी तो तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं बिल माफ करते? ये गुमराह करते हैं, ये नटवर लाल हैं, ये बहुत एक्सपर्ट हैं लोगों को कहते ना मनमोहित करने में। ये बहुत 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 बड़े कलाकार हैं। फुल्ली शर्ट पहन लेना, चप्पल स्लीपर पहन लेना और सामान्य आदमी बन के इन्होंने जितनी बार नाटक करके सरकार बनानी थी बना ली। अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी थी तो इनका शीश महल का मुद्दा उठा था, आतिशी चाहती थी कि वो शीश महल ना जाए, क्या मानते हैं? वो पार्टी जो कहती थी हम तो आम आदमी हैं, कहती थी हम तो 2 कमरे के मकान में रहेंगे, आज उनका इतना प्यार हो गया शीश महल से कि शीश महल को छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे उस शीश महल में 4 लाख रुपए का पोर्ट लगा है, तो ऐसा कौन सा विशेष काम करोगे आप जो आपको वही पोर्ट चाहिए? वो लाखों रुपए के पर्दे लगे हैं, ऐसी कौन सी आपने जालसाजी करनी है जो पर्दे 4 लाख के छुपाने का काम करेंगे? वो मार्बल का जो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मार्बल लगी हुई है, उसमें से क्या छुपा हुआ है? बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। PWD ने भी लिस्ट बनाई है। इस बार दिल्ली की जनता बदला देगी, इस बार दिल्ली की जनता बदला लेगी हमारी पार्टी से। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, आम आदमी पार्टी से बदला लेगी, इनका सुपड़ा साफ करेगी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। 70 में से 50 सीटें, 52 सीटें हम जीत रहे हैं। आज ये तिथि नोट कर लीजिएगा, आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ 52 सीट, अगर इससे नीचे आई तो आप जो कहेंगे करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता ने नीचे मन बना लिया है। कुछ कहेंगे करतार जी? मेरा यही कहना है, जो इन्होंने मार्शल आर्ट और अपना डिफेंस वाले, सिविल डिफेंस वाले हैं, इनको तुरंत बहाल किया जाए। जो अभी दिवाली, भैया दूज, सारे त्योहार निकल गए और अब छठ पूजा आ रही है, कैसे गरीब लोग त्योहार मनाएंगे? उसमें सबसे ज्यादा दलित परिवार के लोग हैं। मेरा यही कहना है, इनको तुरंत बहाल किया जाए। तो देखा आपने, आक्रोश देखा जा रहा है बीजेपी तमाम कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का और जिलाध्यक्षों का, और लगातार वो कहीं ना कहीं केजरीवाल और दिल्ली सरकार और आतिशी जो CM है उनके ऊपर हमला बोला जा रहा है।